पाक फौज हर तरह के खतरात से निमटने के लिए तैयार है। इलाकाई खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी का पूरी ताकत से जवाब देंगे। भारत का शर्मनाक चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे तमाम अज़ाइम खाक में मिला देगा। आर्मी चीफ ने मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर का दौरा किया, LOC पर भी गए। आर्मी चीफ ने अगले मोर्चों पर तैनात जवानों से मुलाकात की, यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे। निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी मुजफ्फराबाद का दौरा किया। फरवरी को अब तीर पे मोहर लगाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हम इनकी नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करेंगे। कोई मजहब की बुनियाद पे मेरा शहर को तकसीम करना चाह रहा है, कोई और लिसानी बुनियादों पे हमारा शहर को तकसीम करना चाह रहे हैं। पतंग वाले, तराजू वाले या कोई आज़ाद, किसी को काम 1 टके का नहीं करना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इंतखाबी मुहिम में कराची का महाज संभाल लिया। रैली से खिताब में कहा, कराची को कोई मजहब, कोई लसानी बुनियाद पर तकसीम करना चाह रहा है। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को तीरों की बारिश और नफरत की सियासत दफन होगी। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि न सिर्फ लियारी बल्कि कराची के अवाम 20 की 20 नशिस्त पीपल्स पार्टी को दिलाएंगे। अल्लाह की कुदरत देखिए, मुझे निकालने वाले कहते थे कि सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है। आज वही नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है और आज वो खुद इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। वो तो 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस बनने वाले थे, वो इस्तीफा दे के घर जा रहा है। कोई दाल में काला है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका है ना। नवाज शरीफ ने बानी PTI की सजा और नाअहली को कुदरत का जवाब करार दे दिया। कहा, मुझे निकालने वाला जज ताहयात नाअहल हो गया। वो शख्स जो 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनने वाला था खुद मुस्ताफ़ी होकर घर बैठ गया। दाल में काला था, चोर की दाढ़ी में तिनका था, जभी वो भागा। हमारे दौर में रोटी, घी और पेट्रोल सब कुछ सस्ता था। मुझे निकाल कर जिससे लाए थे वो कहता था 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। क्या किसी को नौकरी मिली? वो अंडे मुर्गी कहाँ चले गए? मरियम नवाज बोली, घुसपैठियों को मार भगाना है। नवाज शरीफ आता है तो कारोबार चलते हैं, मसाइल का हल चाहिए तो शेर पर मोहर लगाएं। आम इंतखाबात 3 रोज़ की दूरी पर बैलेट पेपर्स की तरसील आखिरी मराहिल में। इलेक्शन कमीशन का आज काम मुकम्मल करने का ऐलान। 855 जनरल नशिस्तों पर 17,816 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम। 12 करोड़ 85,85,000 से जायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कश्मीर में जो हो रहा है उससे लाताल्लुक़ नहीं रह सकते। भारत कई बार आजमा चुका है, अगर दोबारा आजमाना चाहता है तो हम तैयार हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कानून साज असम्बली से खिताब। कहा, भारत इंतहाई शर्मनाक हरकतें कर रहा है। सिफारती और सियासी कोशिशें जारी रहेंगी। कश्मीरियों ने जो कीमत अदा की वो बहुत ज़्यादा है। आलमी बरादरी कश्मीर के साथ अपने पुख्ता वादों का एहतराम करे। भारतीय रियासती दहशतगर्दी का शिकार कश्मीरियों से इजहार एकजहती का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम एकजहती कश्मीर पर सेमिनार्स और रैलियाँ। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से D चौक तक एकजहती रैली। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नाम याददाश्त पेश। पार्लियामेंट हाउस के सामने 1 मिनट की खामोशी। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी बोले, कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत पर समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तानी अवाम कल भी साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से खुसूसी नगमा जारी। नगमे में कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती। भारतीय मज़ालिम को बेनकाब किया गया। बेमिसाल जद्दोजहद पर कश्मीरियों को ख़िराज तहसीन। कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। पेरिस की सड़कों पर दहशत गर्द इंडिया के नारे। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना और यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में भारतीय सिफारत खाने के सामने एहतजाज। बार्सिलोना में इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। ह्यूस्टन में पाकिस्तानी कौंसल खाने में तकरीब। वाशिंगटन समेत दीगर ममालिक में भी कश्मीरी सरापा एहतजाज। डेरा इस्माइल खान में थाने पर दहशतगर्दों का हमला। 10 पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी हो गए। रात गए दहशतगर्दों ने तहसील दराबंद के थाने
चौधवान को निशाना बनाया। फायरिंग का तबादला 2.5 घंटे जारी रहा। शहीद एहलकारों के जज्द खाकी और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आम इंतखाबात के लिए सफबंदियाँ NA 244 में JUI उम्मीदवार MQM के फारूक सत्तार के हक में दस्तबरदार। PS 116 और 117 में भी हिमायत का ऐलान। अवामी नेशनल पार्टी ने NA 246 पर MQM की हिमायत कर दी। उम्मीदवार दोस्त मोहम्मद ने अमीनुल हक के हक में मैदान छोड़ दिया। खुला धमकियां लगाई। हम ये इलेक्शन कमीशन से ये अपील करते हैं कि वो इस पर नोटिस, न सिर्फ नोटिस बल्कि फौरी एक्शन ले। 9 फरवरी के दिन नया सूरज तलू होगा और एक नई सुबह तलू होगी, और ये ना हो कि 9 फरवरी का सूरज जो है आपके लिए शिकस्त का मातम लेके आए। अता तारड़ ने खुलम खुला धमकियां दी हैं। मॉडल टाउन जैसा सानहा कराए जाने का खदशा है। इलेक्शन कमीशन धमकियों पर नोटिस ले। पलवशा खान का मुतालबा। कहा, अता तारड़ चाहते हैं कि लाहौर से बिलावल भुट्टो चले जाएं। हम कहते हैं आप किसी वोटर को हाथ लगाकर दिखाएं। शिकस्त से पहले वारदात डालना नून लीग का वतीरा है। 9 फरवरी का सूरज नून लीग के लिए मातम लेकर आएगा। ना नईम और रहमान जाएगा, ये जाएगा आपका भाई इंशाल्लाह। मैं भी कराची में घूम रहा होता हूँ। नईम और रहमान के लिए डिफरेंट कराची है, मेरे लिए तो डिफरेंट कराची है। मुस्तफ़ा कमाल के लिए डिफरेंट कराची है, मेरे लिए डिफरेंट कराची है। मसले के हल के लिए न मुस्तफ़ा कमाल जाएंगे न हाफिज नईम। कमी और कोताही को ठीक किया जाएगा। शहर की खिदमत के लिए किसी की हिदायत की ज़रूरत नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सड़क से पानी निकालूं या प्रेस कॉन्फ्रेंस में तनकीद का जवाब दूं। इलेक्शन कमीशन का नोटिस आता है, शहर की खातिर 50,000 तो क्या 50 लाख भी देना पड़े तो दूंगा। कमरे में बैठकर वीडियोस बनाना सबसे आसान काम है। मुश्किल वक्त में सिर्फ हम लोग सड़कों पर मौजूद थे। गजा में इस्राएली दहशतगर्दी जोर पकड़ गई। 24 घंटे में मजीद 127 फलस्तीनी शहीद। 121 रोज़ा हमलों में शहादतें 27,365 तक जा पहुंची। इस्राएली तैयारों के रफा और दीरुल बला में वहशियाना हमले। हिलाल अहमर का इमदादी कामों में रुकावटों पर इजहार तशवीश। कहा, अब तक सिर्फ 9,800 ट्रकों को इजाज़त दी गई। सऊदी अरब में अवामी अतियात मुहिम में 625 मिलियन रियाल जमा कर लिए गए। UAE से इमदाद सामान का दूसरा बहरी जहाज रवाना। चिली के जंगलात में खौफनाक आतिशज़दगी के बाइस हलाक अफराद की तादाद 112 हो गई। वस्ती जुनूबी हिस्सों में हंगामी हालात नाफिज। 92 मकामात पर लगी आग के बाइस 14,000 मकानात को नुकसान पहुँच चुका। चिली में जंगलात में लगी आग से अमवात पर 2 रोज़ा सोग का ऐलान। आग से 10 लाख अफराद बेघर हो चुके। हेलीकॉप्टर्स की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब कल होगा। इलेक्शन कमिश्नर शाह खावर ने गवर्निंग बोर्ड का खुसूसी इजलास तलब कर लिया। गवर्निंग बोर्ड में पैटर्न के 2 नुमाइंदे मोहसिन नकवी और मुस्तफ़ा रमदे शामिल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी नए चेयरमैन के लिए मजबूत उम्मीदवार। शायकीन का इंतजार खत्म। पाकिस्तान सुपर लीग के 90 एडिशन के टिकटों की फरोख्त कल शुरू होगी। कम से कम टिकट की कीमत 1,000 रुपये मुकर्रर। इवेंट का बाकायदा आगाज 17 फरवरी से होगा। कराची फाइनल और प्ले ऑफ समेत 11 मैचेस की मेजबानी करेगा। लाहौर और पिंडी में 9-9, मुल्तान में 5 मुकाबले होंगे। PSL 9 के तराने का नाम सामने आ गया। तराने का टाइटल खुल के खेल होगा, जो अली जफर और आयमा बेग की आवाज़ में जल्द रिलीज किया जाएगा। कुछ दिन कबल गुलकार अली जफर समेत PSL के मुसद्दिका सोशल मीडिया अकाउंट से तस्दीक की गई थी कि नवे सीजन का ऑफिशियल तराना अली जफर और गुलकारा आयमा बेग गाएंगी। PSL ने इंस्टाग्राम पेज पर एक रोज़ कबल पोस्ट भी शेयर की थी, जिसमें तराने के टाइटल के नाम का अंदाज़ा लगाने का कहा गया था। फीफा
वर्ल्ड कप 2026 का इफ्तिताही मैच 11 जून को मैक्सिको सिटी में खेला जाएगा। न्यू जर्सी का मेटलाइफ स्टेडियम 19 जुलाई को फाइनल की मेज़बानी करेगा। इवेंट का वेन्यूज़ का ऐलान कर दिया गया। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की मेज़बानी में इवेंट में 48 टीमें हिस्सा लेंगी। 104 मैचेस में से 78 अमेरिका, 13 कनाडा और मैक्सिको में खेले जाएंगे। मच्छर भगाना दुनिया भर के शहरियों का मसला। लाइव कवरेज के दौरान खातून रिपोर्टर ने मच्छर मारने के लिए अपने चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। ये दिलचस्प वाकया ऑस्ट्रेलिया में पेश आया, जहां एंड्रिया क्रूथर नामी रिपोर्टर ब्रिस्बेन में आए सैलाब की रिपोर्टिंग कर रही थी। वो लाइव थी जब एक मच्छर उनके नाक पर आ बैठा। ये इतना अचानक था कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसे भगाने के लिए अपने ही मुंह पर थप्पड़ मार दिया। रिपोर्टर इतनी शर्मिंदा हुई कि फौरन ही कैमरे की स्क्रीन से फरार हो गई। रंगों में डूबी इमारतें और फनपारे, रोशनियों के दिलचस्प नज़ारे। डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन में लाइट फेस्टिवल, शहर रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। मकबूल अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट का 2024 ग्रैमी अवार्ड जीतने के साथ एक मुनफरिद रिकॉर्ड कायम। अपने नए एल्बम मिडनाइट के लिए एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया। ग्रैमी अवार्ड्स की तारीख में पहली मरतबा किसी भी गुलकारा ने इस कैटेगरी में 4 मरतबा ये अवार्ड हासिल कर लिया। गुलकारा का कहना था कि अवार्ड जीतने से उन्हें बहुत खुशी हुई है और ये उन लोगों के लिए भी मुसर्रत का मौका है जिन्होंने उन्हें वोट देकर कामयाब किया। टेलर स्विफ्ट की एल्बम मिडनाइट अक्टूबर 2022 में रिलीज हुई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।